ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि कुंडो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार हमारा चल रहा है। उस सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य महाराज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं इस बात को बतलाने के साथ साथ उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें किस पर श्रद्धान करना है, किन पर विश्वास करना है, उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में हमने जो 2 श्लोक पढ़े हैं, संक्षेप में हम उनका रिवीजन करते हैं और उसके पश्चात फिर आज आगे के हम श्लोक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। श्रद्धानम परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम्। सम्यक दर्शन में सबसे पहला अगर हमारा कोई कर्तव्य है, सबसे पहले करने योग्य अगर कोई कार्य है तो वो है श्रद्धान करना, विश्वास करना। किसके ऊपर? परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। जो परमार्थ भूत है, जो आत्मा के लिए प्रयोजन भूत है, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, जो आत्मा को मोक्ष मार्ग और मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, ऐसे उसमें जो साधन है, निमित्त है, ऐसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना। वह श्रद्धान 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए, 8 अंगों से सहित होना चाहिए और 8 प्रकार के मदों से रहित होना चाहिए। वह सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन की इस परिभाषा को समझने में सबसे पहला शब्द आया देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। तो देव किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, उसका उत्तर आचार्य महाराज अगले श्लोक में दे रहे हैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आप्तेन जिनेंद्र भगवान के द्वारा उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, आगम का ईश्वर, आगम का स्वामी, हितोपदेशी होना चाहिए। और स्पष्ट इतना कठोर कड़क लिख रहे हैं, भवितव्यम नियोगेन, नियम से होना चाहिए, नान्यथा व्याप्तता भवेत्, अन्यथा अगर अन्य प्रकार से है आप्तता न भवेत्, आप्त बना नहीं बनेगा, सच्चे देव नहीं बन पाएंगे। सच्चे देव वही हो सकते हैं जिनमें ये 3 गुण हों, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इन तीनों गुण में से अगर एक भी गुण चला गया, एक भी गुण कम हो गया तो फिर वो भगवान नहीं कहला सकते। कल हमने यहाँ तक ये 2 श्लोक पढ़े थे। इस विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आज की कक्षा को अपन आगे समझते हैं। सर्वज्ञ भगवान के साथ में हितोपदेशी गुण दिया। तीर्थंकरों के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में नियम लिखा है,
कोई भी तीर्थंकर हो, बिना उपदेश दिए मोक्ष नहीं जा सकते। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने भगवान के ये 3 विशेषण दिए, तीनों अविनाभावी हैं। अविनाभावी का मतलब क्या होता है? एक के होने पर दूसरे का होना, एक के नहीं होने पर दूसरे का भी नहीं होना। अगर वे वीतरागी हैं तो वे सर्वज्ञ होंगे ही होंगे। अगर वे सर्वज्ञ हैं तो हितोपदेशी होंगे ही होंगे। अगर वे वीतरागी हैं तो हितोपदेशी होंगे ही होंगे। ये तीनों विशेषण ऐसे विशेषण हैं, इनमें से एक भी कम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सिद्धांत है स्पष्ट रूप से, वर्ष पृथक्त्व तो कम से कम तीर्थंकर को उपदेश देना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भगवान बिना उपदेश दिए मोक्ष नहीं जा सकते। नियम है मिनिमम 3 से 9 वर्ष, जिसे वर्ष पृथक्त्व संज्ञा दी, और मैक्सिमम तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्तम एक पूर्व कोटि तक उपदेश देंगे। जिनकी आयु एक पूर्व कोटि की है और 8 वर्ष की उम्र में अगर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की योग्यता आ जाती है, उस स्थिति में पूरे जीवन भर वे उपदेश देते रहेंगे। तीर्थंकरों के लिए नियामक कारण है। आचार्यों ने लिखा, तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध होता है, कब होता है? 16 कारण भावनाओं को भाने से। 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन उस 16 कारण भावनाओं के साथ में विश्व कल्याण की भावना भी होना अनिवार्य है। विश्व कल्याण की भावना। और आचार्यों ने लिखा, अब जब तीर्थंकर बन गए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में, अब जब तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञानी हो गए, अब उपदेश देकर के जीवों का कल्याण कीजिए, विश्व में उपस्थित समस्त जीवों का कल्याण कीजिए। और उस उपदेश के माध्यम से वे तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए बिना उपदेश दिए किन्हीं भी तीर्थंकर को मोक्ष नहीं होता। अब सामान्य केवली बहुत तरह के होते हैं, उनमें से अंतःकृत केवली भी होते हैं और मूक केवली भी होते हैं, जिनकी गंधकुटी भी नहीं लगती, भी नहीं लगती। अंतःकृत केवली जिनके शरीर घाती उपसर्ग हुआ, अंतर्मुख में केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं मोक्ष की प्राप्ति। 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान अंतर्मुहूर्त के लिए बहुत थोड़ा सा समय, गंधकुटी नहीं लगती, उनका उपदेश भी नहीं होता। मुख केवली मौन रहते हैं, उनका उपदेश नहीं होता, उनकी गंधकुटी नहीं लगती। वे हमारे लिए सच्चे देव हैं, जिनेंद्र भगवान है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन 3 विशेषताओं में वे भले ही मुख से उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी जीवनचर्या से, अपनी तपश्चर्या से, अपने तप के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, इसलिए उनमें भी हितोपदेशी गुण घटित हो जाता है। जरूरी नहीं है, ये तीर्थंकर के लिए नियामक है, ये तीर्थंकर भगवान के लिए नियामक है कि वे उपदेश देंगे ही देंगे, उनका समूह शरण लगेगा, दिव्य ध्वनि होगी, सब कार्य होगा। अन्य केवलियों के लिए अनिवार्य नहीं है, जिनमें मुख केवली और अंतःकृत केवली का तो गंधकुटी भी नहीं लगती, लेकिन वे अपनी जीवनचर्या के माध्यम से उपदेश देकर के भव्य जीवों को उस मार्ग पर लगाते हैं, तो वे अपने आप हितोपदेशी कहलाते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इसके आगे जब हम ये पढ़ते हैं, और उसमें भी सबसे पहले बताया कि जो जिनेंद्र है, सच्चे देव, उनको कैसा होना चाहिए? उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित होना चाहिए। तो वे दोष कौन कौन से होते हैं जिनसे रहित होना चाहिए, वो भी तो जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर दोषों से रहित कैसे जान पाएंगे? अगर हमें वीतरागता की पहचान करना है, तो वीतरागता की पहचान तब होगी ना जब राग होगा, तब तो वीतराग बनेंगे। तो इसलिए उन 18 दोषों को जानना भी जरूरी है। इसलिए अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक जो 6 है हमारा, उसमें 18 दोषों के नाम गिनाए गए हैं, और स्पष्ट कह रहे हैं वीतरागी जिनेंद्र भगवान में ये 18 दोष नहीं होते हैं। आइए देखते हैं एक एक शब्द का उच्चारण करके। बोलिए, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः
न रागद्वेष रागद्वेष मोहाश्च मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते प्रकीर्त्यते। ठीक, एक एक चरण में बोल रहा हूं, आप उच्चारण करेंगे अपने आप। क्षुत् पिपासा जरातंक, बोलिए। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः जन्मांतक भयस्मयः न रागद्वेष मोहाश्च न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। एक साथ बोलेंगे। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। देखिए 18 दोष कौन कौन से हैं, और उन 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। हम एक सामान्य रूप से एक दोष कह करके हम वीतरागी कह देते हैं, तो वे मात्र राग से ही रहित नहीं है। राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, चिंता, भूख, प्यास, बुढ़ापा, ये सब जन्म मरण आदि, ये सब दोषों से रहित है। उन सबको एक शब्द में अगर हमें कहना तो हम कह देते हैं वीतरागी। हम वीत द्वेषी भी कह सकते हैं, वीत मोही भी कह सकते हैं, वीत जन्मा भी कह सकते हैं, वीत क्षुधा भी कह सकते हैं, वीत पिपासा भी कह सकते हैं, जिनके 18 दोष बीत चुके हैं। तो इस अपेक्षा से एक सामान्य रूप शब्द रूढ़ी में प्रचलन में वीतराग आ गया है। तो राग रहित होने का तात्पर्य, राग से रहित हो गए तो पूरे 18 दोषों से रहित हो गए, क्योंकि ये सब दोष जो हैं ये मुख्य रूप से मोहनीय कर्म के निमित्त से होते हैं, और मोहनीय कर्म का नाश होते ही वे 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। देखिए, क्षुत् पिपासा। क्षुत्, क्षुत् का मतलब होता है क्षुधा, भूख। पिपासा मतलब प्यास। जरातंक शब्द अलग अलग करेंगे। जरा, आतंक। जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था। आतंक, आतंक का मतलब होता है रोग। जन्मांतक शब्द को अलग अलग करेंगे। जन्म अंतक। जन्म मतलब जन्म, और अंतक का मतलब मृत्यु। अंतक, अंत करने वाला, अंतक कहलाता है। देखिए, शब्दों से अर्थ लगाएंगे ना तो हमें अर्थ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतक, जैसे चालक, पालक का माने करने वाला, तो अंतक मतलब अंत करने वाला। अंत करने वाला मतलब मृत्यु। भयस्मयाः, भय और स्मय। भय मतलब डर, और स्मय का मतलब घमंड, मद, अहंकार। न मतलब नहीं होते हैं। राग, द्वेष, मोहाश्च। राग, द्वेष और मोह। राग, द्वेष और मोह, और च से तात्पर्य है 11 के तो यहाँ नाम बता दिए, शेष 7 को च में ले लिया। च मतलब और, अब और में चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, शोक, स्वेद और खेद, इन 7 को ले लिया। यस्य आप्तः स प्रकीर्त्यते। यस्य मतलब जिसके, और न शब्द पहले दिया हुआ है तो अर्थ लगाएंगे यस्य न, ये 18 दोष जिसके नहीं होते हैं। आप्तः स, आप्त स मतलब वह है, प्रकीर्त्यते कहा जाता है, वह आप्त कहा जाता है, उन्हें आप्त कहते हैं। आप्त का मतलब सच्चे देव।
वीतरागी सच्चे देव किसे कहते हैं हम? आप तो उन्हीं को कहेंगे जिनमें ये 18 दोष नहीं पाए जाते हैं। बहुत स्पष्ट। अब समझिए, इन 18 दोषों में पहला है क्षुध, क्षुधा। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, दुनिया में जितने भगवान हैं, भगवान तो एक ही है, वीतरागी। लेकिन अगर हम अन्य देवी देवताओं को या अन्य लोगों की, अन्य संप्रदाय वालों की या अन्य प्रकार से और किसी की कोई मान्यता है, उस मान्यता को अच्छी तरह से समझने के लिए क्या वो सही है या गलत है, हम स्वयं परीक्षा करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर जितने उपस्थित महानुभाव हैं, सब में इतनी तो समझदारी है, सब में इतना तो विवेक है कि वो ये पहचान कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। सबको लगाइए। हाँ, यहाँ पर आचार्य महाराज ने कह दिया 18 दोष नहीं होने चाहिए। अगर इन 18 दोषों में से एक भी दोष मिला, एक भी दोष मिला, तो वो भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो निर्दोष ही होते हैं, जिनमें कोई दोष नहीं, जिनमें कोई कमी नहीं। और जो हमारे ही जैसे राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, भूख, प्यास सब कुछ जिसको हो रहा है, वो हमारे जैसा है, संसारी है, वो भगवान नहीं है। भगवान वही हो सकता है जिसमें कोई गुण पाए जाएं। और गुण क्या है? राग, द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होना। अब जिन भगवान के आगे हम भोग लगाते हैं, ध्यान से देखते जाना एक एक को। क्षुत माने भूख। जिन भगवान को भूख लगती है, क्या वो भगवान हो सकते हैं? बोलिए। जिनको भूख लगती है वो भगवान नहीं हो सकते। श्वेतांबर परंपरा में भी केवली भगवान को कवलाहारी बताया है। अन्य जैनेतर परंपरा में तो उनके यहाँ तो सवामणि चढ़ना, भोग लगना, लड्डू लगना, न जाने क्या क्या उनके यहाँ भोग लगते हैं। और उनके यहाँ माना भी गया है उनके भगवान खाते हैं। मेरा स्पष्ट निवेदन आप सभी लोगों से कि जो खाता है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि खाते तो हम भी हैं, भोजन तो हम भी करते हैं, भूख तो हमको भी लगती है। लेकिन 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद में, भगवत्ता प्राप्त करने के बाद में, वीतराग अवस्था प्राप्त करने के बाद में, जहां मोहनीय कर्म का नाश हो गया, जहां मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, वहां उस स्थिति में भूख कैसे लगेगी? हाँ, वेदनीय कर्म है, नो प्रॉब्लम। वेदनीय कर्म के निमित्त से साता असाता है, लेकिन उस भूख रूप जो वहां पर क्षुधा है, जो भूख है, वो हमें मोहनीय कर्म की इच्छा जो होती है ना, भोजन करने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, वो मोहनीय कर्म के निमित्त से होती है, वो वहां नहीं है। पिपासा, प्यास। अन्य संप्रदाय में तो लिखा है देव या देवियां उनके यहाँ शराब पीते हैं। जिसको प्यास लगती है, जो पानी पीता हो, जो ड्रिंक करता हो, वो भगवान कैसे हो सकता है? जरातंक, जरा माने बुढ़ापा, आतंक माने रोग। सब ये एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम चूंकि समय यहाँ पर अपना कम है, इसलिए अपन एक एक शब्द को यहाँ नहीं समझेंगे। आप अपने आप में स्वयं स्वाध्याय करेंगे। मैं निवेदन आपसे ये भी करूँगा, जो बड़ी पुस्तक जो है पंडित सदाशिव दास जी ने जो टीका लिखी है, अगर आप लोगों के पास में वो हो तो जरूर स्वाध्याय करें। संस्थान से जो आप लोगों को मिली है या मिल रही है या मिलेगी, उसमें तो संक्षेप में अर्थ दिया हुआ ही है। और डिटेल के लिए आप उस ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं। वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर किसी का जन्म हो रहा है, अन्य संप्रदाय में अवतारवाद की परंपरा है, अगर जो अवतार ले रहा है, जो संसार में वापस जन्म ले रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो वही है जो एक बार भगवत्ता प्राप्त करने के बाद पुनः संसार में लौट कर नहीं आते। शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद में अशुद्ध क्यों होंगे? अशुद्ध होने के लिए निमित्त क्या है? कर्म। कर्म वहां है ही नहीं, कर्म का बंध है ही नहीं। कर्म बंध क्यों होते हैं? राग द्वेष के कारण से। राग द्वेष खत्म हो गया, कर्म नाश हो गए। अन्य संप्रदाय में
जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए वे जन्म ले लेते हैं। जैन संप्रदाय इस बात को स्वीकार नहीं करता। आप सिद्ध अवस्था की बात करते हैं, हम तो अरिहंत अवस्था की भी बात करते हैं। अरिहंत अवस्था में भी भगवान वीतरागी हो गए। संसार में हिंसा अहिंसा कितना भी हो जाए, वे सिर्फ उपदेश देंगे, उसको रोकने नहीं आएंगे। यहाँ तो राक्षसों की बलि कर रहे हैं, उनका संहार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। जो दूसरों को मारे वो भगवान कैसे हो सकता है? जन्म मृत्यु से जो परम है, अतीत है, पुनः संसार में जन्म लेने का कोई निमित्त ही नहीं है। जन्म लेने के लिए आयु चाहिए, आयु कर्म का नाश हो चुका, और जन्म लेंगे तो फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे फिर मृत्यु होगी। तो ये तो संसार का वही चक्र चल रहा है, वही परंपरा चल रही है। फिर तो हम में और भगवान में क्या अंतर रहा? हम भी यही कर रहे हैं। मैं यही तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये दोष जिनमें है वो हम सभी बैठे हुए हैं, संसारी प्राणी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आप्त की, सच्चे देव की, जिनमें ये दोष नहीं होते। कोई राग द्वेष नहीं, शत्रुओं को देख करके भौहें नहीं तनती उनकी। अन्य संप्रदाय में कितना बड़ा वहां पर निमित्त बताया गया है। कोई उनकी पूजा पाठ खूब करता है, वो उनको खूब मानता है, तो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, उसे वरदान दे देंगे। और अगर कोई उनको मानना बंद कर देगा तो उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति द्वेष, उसका बिगाड़ कर देंगे। जो अच्छा करे और बुरा करे वो भगवान कैसा? भगवान तो भगवान है, सबके लिए एक जैसा है। चाहे उनकी पूजा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे गुणगान करे, चाहे जब मुनि महाराज के लिए आचार्यों ने लिख दिया, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरन। किसके लिए लिखा है ये? हमारे वीतरागी दिगंबर मुनियों के लिए। आप लोगों ने छेड़ाला भी पढ़ी है। असि प्रहारण अर्घावतारण, चाहे कोई अर्घ उतारे, चाहे तलवार से मारे, चाहे सामने श्मशान हो, चाहे बढ़िया शानदार सप्तरंगी महल हो, चाहे सामने कांच का टुकड़ा पड़ा हो, चाहे कंचन सोना डायमंड सब पड़े हो, सब में समता परिणाम, राग द्वेष नहीं। जब मुनि की ये अवस्था है, तो फिर इससे उत्कृष्ट जब मुनि का पूरा नाश हो गया, तो फिर उन केवली भगवान की, उन भगवान की क्या स्थिति होगी, कितना समता परिणाम उनके अंदर होगा। वे किसी से राग द्वेष नहीं करते। यहाँ तो पत्नी को बगल में बिठाए खड़े हैं, यहाँ तो शत्रुओं को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। स्पष्ट रूप से आचार्य महाराज सब जगह लिखते हैं, वे भगवान नहीं है, ये तो संसारी जीव है, संसारी प्राणी है। आरिका विज्ञानमती माता जी की एक पुस्तक मेरे पढ़ने में आई थी, सच्चे देव का स्वरूप। उसमें वो कितना स्पष्ट लिख रही हैं। वो कहती हैं अन्य देवी देवता या ये जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र इन सब से जो सहित हैं, उनसे कई गुना अच्छे तो हम और आप हैं। लगाइए कैसे? उनके पास 24 घंटे अस्त्र शस्त्र रहते हैं, हमारे पास क्या है बताइए? कोई बैठे हैं यहाँ पे हैंड रेस करें, या और कोई जो सुन रहे हैं वे महानुभाव, कोई आप हमेशा पिस्टल लेकर के चलते हो, चाकू छुरा बंदूक लेकर के चलते हो? नहीं होता। क्यों? हमें राग ही, हमें द्वेष ही नहीं है, हमें इतना भय नहीं है कि कोई हमारा बिगाड़ कर देगा। और जब भय नहीं है, बिगाड़ करने का कोई भय नहीं है, तो फिर होने का सवाल ही नहीं है। उनके पास 24 घंटे हैं, हमारे पास एकमात्र भी नहीं। उनके पास 24 घंटे बगल में अपनी पत्नी को वो रखते हैं साथ में। हमारे यहाँ शादी भी हो जाती है तो 24 घंटे तो कोई नहीं रहता। ऐसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से उस पुस्तक में ये बताया गया है कि ये बात अच्छी तरह से समझिए कि वास्तव में अन्य देवी देवता उनसे कई गुना अच्छे तो हम और आप हैं। हम क्यों उनकी पूजा करें, क्यों उनको माने? हम सच्चे देव को स्वीकार करें। सच्चे देव के अलावा और अन्य जितने भी मिथ्या देवी देवता हैं, वे सब इनसे परे हैं, जिनको कोई पसीना नहीं। हमारे भगवान को तो जन्म से ही पसीना नहीं आता। जन्म के 10 अतिशयों में आता है ना ही श्वेत पसीना नहीं आता उनके। हितमित प्रिय वाणी बोलते हैं, चिंता करने का सवाल ही नहीं है।
मद, लोभ, मोह, अहंकार, किसी बात का है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, ये 18 दोषों को आप अच्छी तरह से समझ करके अपना श्रद्धान बनाएं। जिनमें ये होते हैं वे संसारी प्राणी हैं, वे भगवान नहीं हैं, और जिनमें ये नहीं होते हैं नियम से वे ही भगवान हैं, वे ही वीतरागी हैं, और उन्हीं को हमें अपने आप में स्वीकार करना चाहिए। आइए इसके अगला श्लोक, जिसमें उन्हीं आप्त को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, उन सच्चे भगवान को, सच्चे जिनेंद्र देव को हम किन नामों से जान सकते हैं, उनकी नामावली यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। निकाल लीजिए श्लोक, देखिए। परमेष्ठी परमेष्ठी परम परमेष्ठी परम ज्योतिर परम ज्योतिर विरागो विरागो विमलः विमलः कृति 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 ऋषि वाला है ये, कृति कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वज्ञो सार्वः नादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। शास्तोपलालयते। हाँ, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में परम ज्योति ही भी लिखा रहता है। ये जो वी के ऊपर रेफ लगा हुआ है ना, ये विसर्ग के रूप में भी लिखा हुआ रहता है। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। परमेष्ठी परम ज्योति, बोलिए। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति विरागो विमलः कृति कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। सार्वः शास्तोपलालयते। एक साथ बोलेंगे। परमेष्ठी परम परम ज्योति विरागो विमलः विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। शास्तोपलालयते। हम आप्त को या सच्चे देव को किन किन नामों से जान सकते हैं, अथवा उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो इस श्लोक के माध्यम से अपन समझते हैं। परमेष्ठी परम ज्योति, पहला शब्द है परमेष्ठी। वे जो आप्त हैं वे परमेष्ठी रूप होते हैं। पहले एक एक शब्द को समझ लें, फिर अपन उसकी डिटेल समझेंगे। परम ज्योति ही, वे परम ज्योति हैं, परम केवल ज्ञान रूप ज्योति से सहित हैं। विराग है, राग से रहित वीतरागी हैं। विमल है अर्थात विमल है, निर्मल है, शुद्ध है, सभी प्रकार के कर्म मलों से रहित है। कृति, कृति मतलब कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब करने योग्य सभी काम जिन्होंने कर लिए हैं। सर्वज्ञोनादि मध्यांत है, अलग अलग करेंगे शब्दों को। सर्वज्ञ है, अनादि मध्य अंत है। सर्वज्ञ है अर्थात सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। अनादि मध्य अंत है, आदि मध्य और अंत से रहित है। अन लग गया ना पहले, अन आदि मध्य अंत है, आदि मध्य और अंत से रहित है। सार्वः, सार्वः का मतलब सबका हित करने वाले हैं। शास्तोपलाल्यते, शास्ता उपलाल्यते, संधि विच्छेद करेंगे। शास्ता उपलाल्यते, शास्ता मतलब हित का उपदेश देने वाले, हितोपदेशी। उपलाल्यते मतलब कहे जाते हैं। पिछले श्लोक में आप्त के बारे में बताया था कि सच्चे देव जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। उन देवों के और क्या नाम हैं? हम उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, हम उन्हें केवल ज्ञान रूप ज्योति वाले देव कहते हैं, हम उन्हें वीतरागी, निर्मल, शुद्ध, कृतकृत्य, सर्वज्ञ
आदि मध्य अंत से रहित, सभी का हित करने वाले, सभी को हित का उपदेश देने वाले, ऐसे अनेक नामों से हम उनको जानते हैं। संसार में अगर ये विशेषताएं किसी में भी हैं, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे बाहुबली भगवान हो, चाहे गजकुमार मुनि महाराज, जिनमें ये विशेषताएं पाई जाएंगी वो हमारे लिए सच्चे देव हैं, वो हमारे लिए आप्त हैं। और इनके अलावा जितने भी देव हैं वे भले ही संसार में देव माने जाते हैं, लेकिन जिनागम उन्हें देव की आज्ञा नहीं देता। हाँ, चतुर्निकाय के देव हो सकते हैं, देवगति के देव हो सकते हैं, लेकिन भगवान रूप, वीतराग रूप जो देव हैं वे नहीं हो सकते। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित होता है, बचपन में या बालबोध में अपन लोग परिभाषा पढ़ते हैं, जिन्हें राजा महाराजा इंद्र भी सिर झुकाता है। यूं समझ लीजिए संसार में सर्वोच्च कोई है तो वो है परमेष्ठी। बोलिए उनसे बड़ा कौन है? आप अरिहंत सिद्ध की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ तो आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में भी नमोस्तु करते हैं देवतागण। और न मात्र केवल देवता, कौन से निकाय का देव नहीं करता। मनुष्यों का राजा, पशुओं का राजा, अधोलोक में धर्णेंद्र आदि भवनवासी व्यंतर, सब देवी देवता जिनके चरणों में झुकते हैं। जिनेंद्र भगवान को हम परमेष्ठी कहते हैं। वे परमेष्ठी अरिहंत के रूप में है, वे परमेष्ठी सिद्ध के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चे देव की बात कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से इन्हीं दो को लिया। आचार्य उपाध्याय साधु को भी हम भगवान कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ उनकी चर्चा नहीं है। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हो, स्थिर हो, परम ज्योति, परम ज्योति ऐसी ज्योति जो उत्कृष्ट है। परम का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, महान, सर्वोत्तम। ऐसी ज्योति, सामान्य दीपक की ज्योति तो हवा का झोंका आएगा और बुझ जाएगी, घी तेल खत्म होगा और बुझ जाएगी, लेकिन ये केवल ज्ञान रूपी ज्योति ऐसी ज्योति है जिसके माध्यम से स्थान विशेष ही प्रकाशित नहीं होता, पूरे तीनों लोक प्रकाशित होते। तीनों लोगों के समस्त द्रव्य, चराचर द्रव्य, समस्त उनकी अनंत पर्याय सब एक साथ जिनके ज्ञान में झलकती है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो कभी भी नहीं बुझने वाली, जो निरंतर दैदीप्यमान रहती है, उससे जो सहित है। भगवान वही हो सकता है जिसके पास केवल ज्ञान हो, उपदेश देने का अधिकारी वही है। भगवान की विशेषताओं में हितोपदेशी आया ना, तो हितोपदेशी कौन होगा? जो सब कुछ जानता हो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, जब कभी कोई कहता है प्रवचन कर दीजिए, प्रवचन करने का अधिकार हमें नहीं है, उन्हें, वो तो केवल एकमात्र जिनेंद्र भगवान कर सकते हैं बस, या फिर उनकी आज्ञानुसार जो आचार्य उपाध्याय साधु गणधर आदि वो कर सकते। गृहस्थ प्रवचन नहीं करता। हम लोग सिर्फ बैठ करके धर्म की चर्चा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रवचन नहीं दे सकते। हित उपदेशी वही हो सकता है जिसके पास सब कुछ का ज्ञान हो। नहीं तो बताने वाला अगर चूक गया, तो किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया और नहीं आया, तो फिर भगवान की खिल्ली उड़ेगी। भगवान ऐसे होते ही नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है। इसलिए केवल ज्ञान रूपी परम ज्योति से जो सहित है, विराग है, जो राग से रहित है, और न केवल राग से। पिछले श्लोक में जो हम पढ़ करके आए हैं, राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, इन सब से जो रहित है। विमल है, मल से जो रहित है। मल का मतलब गंदगी है ना, अपशिष्ट, अवशिष्ट पदार्थ। मल 3 प्रकार के बताए हमारे यहाँ पे, कर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को द्रव्य कर्म कहते हैं। राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह जिनमें भी आत्मा के विभाव है, परिणाम है, कर्म के उदय से, कर्म के निमित्त से जो परिणाम बनते हैं वे वैभाविक परिणाम भाव कर्म कहलाते हैं। और जिनके निमित्त से राग द्वेष आदि होते हैं, वे सारी की सारी वस्तुएं, सब पर पदार्थ, शरीर आदि, चाहे वो स्त्री, पुत्र, मकान, धन, संपत्ति, वैभव, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी हो, वे सब पदार्थ नो कर्म है।
नो कर्म है। इन तीनों प्रकार के कर्म मलों से जो रहित हो गए हैं, निर्मल शुद्ध बिल्कुल साफ, जिनके आत्मा के साथ में एक कण मात्र भी, एक अंश मात्र भी कर्म का बिंदु भी नहीं है, कर्मों से जो बहुत दूर हैं, भाव ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, बंध कहां से होगा, विमल है। कृति, कृति का मतलब होता है कृतकृत्य। हम लोग देखते हैं भगवान जब मंदिर में विराजमान है, भगवान के चित्र को देखते हैं पद्मासन अवस्था में, तब भगवान एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख करके बैठते हैं, है ना। सामान्य रूप से अपन अपनी भाषा में कहते हैं, मतलब मारवाड़ी भाषा में भी उसका प्रयोग करते हैं, भाई क्यों भाई हाथ पे हाथ धर के बैठा है? हाथ पे हाथ रख के ठाला भी बैठा है, ऐसा शब्द का प्रयोग आता है। हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठने का तात्पर्य अब उसको कोई काम नहीं करना, सब काम कर दिए उसने, फ्री। हमारे भगवान भी बिल्कुल फ्री हैं, टोटल फ्री, कोई काम नहीं करना उनको। और मैं तो कहता हूं भगवान सबसे बड़ा अगर कोई निकम्मा है तो वो है भगवान। सिद्ध भगवान के लिए शब्द आया निकम्मा। निकम्मा का मतलब कर्म से रहित, और कर्म दोनों प्रकार के, वो जो कर्म है द्रव्य कर्म आदि कर्म, उनसे तो रहित वो हो ही गए, लेकिन उसके अलावा संसार के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों से जो रहित हैं भगवान, इसीलिए एक हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठे हुए, अब उन्हें कुछ करना बाकी ही नहीं है। शब्द क्या है? कृत कृत्य। कृत माने कर लिए हैं, कृत्य माने करने योग्य कार्य। जितने भी संसार में करने योग्य कार्य थे वो जिन्होंने कर लिए, निपटा लिए, समाप्त कर दिए, उनका नाम है कृति या कृतकृत्य। सर्वज्ञ, ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से नाश कर लिया, सर्वज्ञ हो गया। अनादि मध्य अंत है। भगवान का कोई प्रारंभ है, कब से भगवान हुए? भगवान का कोई मध्य है कि भगवान कब बीच में है? और भगवान का कोई अंत हो सकता है कि कब तक भगवान होंगे बस इसके बाद स्टॉप लग जाएगा? काल की अपेक्षा से भले ही हो सकता है हम इस काल की चर्चा कर लें, लेकिन जब अनादि की बात करते हैं, अनादि काल से ये सृष्टि, अनादि काल से संसार है, अनादि काल से मोक्ष है, अनादि काल से मोक्ष। ऐसी स्थिति में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा जो आदि मध्य और अंत से रहित है, सर्वज्ञानादि मध्यांत। सार्व है, अब अगला शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सार्व है, सबका हित करने वाले। दो शब्द हैं, सार्व है और शास्ता। सार्व है और शास्ता, सबका हित करने वाले, ये तो हो गया सार्व है, और सबको हित का उपदेश देने वाले ये हो गए शास्ता। जिनेंद्र भगवान, एक तीर्थंकर भगवान के निमित्त से कितने जीवों का कल्याण होता है। जब उनके पंच कल्याणक होते हैं, जब वे गर्भ कल्याणक को प्राप्त करते हैं, माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारी देवियां आती है, 8 कुमारी देवियां आती है, गर्भ शोधन करती है। कुबेर 6 महीने पहले गर्भ में आने के 6 महीने रत्न वर्षा करता है। ये सारा का सारा जो वैभव है, कितने जीवों का हित हो रहा है उसके निमित्त से। जब अभिषेक हो गया, अभिषेक के समय कितने जीवों का कल्याण हुआ, असंख्यात देवों ने आकर के भगवान के अभिषेक में सम्मिलित हुए वो, और सम्मिक्त को प्राप्त करते हैं। तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में समोसरण में बैठ करके जब भगवान का उपदेश होता है, आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा असंख्यात भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते। बहुत से जीव तो भगवान का उपदेश सुन करके और उसी समय वहीं पर वस्त्र का त्याग करके मुनि दीक्षा ले लेते। कोई आरिका के व्रत लेता है, कोई श्रावकों के व्रत लेता है। सम्यक दर्शन का तो कहना ही क्या, असंख्यात भव्य जीव सम्यक को प्राप्त होते हैं, और आज भी वो मोक्ष चले गए, उनके निमित्त से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, उनके पूजा पाठ करके, उनकी स्तुति करके, आदि करके। सबका हित करने वाले। संसार में जो कोई भी प्राणी है वो ये नहीं देखते ये गरीब है कि अमीर है, वो ये नहीं देखते कि आर्य खंड का है कि मिलेच्छ खंड का है, वो ये नहीं देखते कि ये छोटा है कि बड़ा है, सबका हित करने वाले ऐसे जिनेंद्र भगवान। और अंतिम विशेषण
हितोपदेशी, शास्ता, सबको हित का उपदेश देने वाले, अपने उपदेश के माध्यम से वे अपनी वाणी के माध्यम से कितने भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। ये सारे के सारे विशेषण अगर किसमें हैं तो वो है सच्चे देव। और मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, इनमें से अगर एक भी विशेषण किसी में है तो सारे होंगे। इनमें से अगर एक भी विशेषण किसी में है तो वो सारे विशेषण होंगे। और अन्य देवी देवताओं में, मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, अन्य देवी देवताओं में, वीतरागी भगवान के अलावा अन्य देवी देवताओं में इनमें से एक भी लक्षण बता दीजिए तो मैं मान जाऊं कि वे भगवान की कोटि में आ सकते। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमें श्रद्धान करना है तो सच्चे देव के स्वरूप को जानना अनिवार्य है, आवश्यक है। समय आपका हो रहा है, इसलिए बस आज इतना ही हम लेंगे। आज जो हमने 2 श्लोक पढ़े उनको बहुत अच्छी तरह से समझिए। सच्चे देव किसे कहते हैं इस परिभाषा को तो हमने समझ लिया, लेकिन उसमें जो सबसे पहला शब्द है वीतरागी, 18 दोषों के बारे में हमने समझा। वे 18 दोषों से रहित होना चाहिए। अगर हैं तो वो सच्चे देव हैं, और अगर दोष उनमें हैं तो फिर वो सच्चे देव की कोटि में नहीं आ सकते। इसके अलावा उनकी हमने नामावली पढ़ी, हम उन्हें परमेष्ठी कहें, केवल ज्ञान रूप ज्योति वाले देव कहें, वीतरागी कहें, निर्मल कहें, शुद्ध कहें, कृतकृत्य कहें, सर्वज्ञ कहें, आदि मध्य और अंत से रहित कहें, सभी का हित करता कहें, हितोपदेष्टा कहें, आदि अनेक नाम उनके हैं। उन सभी नामों से जाने जाने वाले भगवान जिनेंद्र देव होते हैं। उन जिनेंद्र देव पर हम श्रद्धान करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा, विशुद्ध बनेगा और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हम सब सच्चे देव के स्वरूप को समझ करके उन पर दृढ़ श्रद्धान और विश्वास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।